अगर कोई प्रोटेस्ट करेगा कल इस्लामाबाद में, अगर कोई आएगा, पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। वफाकी हुकूमत की तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में एहतजाज पर वार्निंग। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, एहतजाज रोकने की तैयारी मुकम्मल है, कोई आया तो शिकवा न करे। तहरीक इंसाफ का आज डी चौक में एहतजाज का ऐलान। रेड जोन समेत मुख्तलिफ इलाके कंटेनर लगाकर सील। खन्ना पुल, फैजाबाद 0 पॉइंट के मकाम पर कंटेनर लग गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो सर्विस बंद रहेगी। मोटरवेज, GT रोड को भी बंद रखने का फैसला। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूल आज बंद रहेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, अटक, मरी, सरगोदा में दफा 144 नाफिज। जुड़वा शहरों में डबल सवारी पर भी पाबंदी। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया वोट, न गिनने का फैसला कालेदम। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की नजरसानी अपीलें मंजूर कर ली। सदारती रेफरेंस पर 17 मई 2022 का अक्सरियती फैसला कालेदम करार। 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ ने अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा, अली जफर को सराहते हैं जिन्होंने मुवक्किल के बायकॉट के बावजूद अदालती मुआवन बनना कबूल किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज पर PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, शिबली फराज, लतीफ खोसा समेत दीगर PTI रहनुमा नामजद। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करते हैं, लेकिन इसकी बुनियाद पर पार्लियामान में खरीदो फरोख्त का नया रास्ता नहीं खुलना चाहिए। आईनी मामलात में मैच फिक्सिंग की राह हमवार नहीं होनी चाहिए। आईनी तरमीम का बिल इस काबिल नहीं कि हिमायत की जाए। बज़ाहिर इत्तेफाक राय नहीं, लेकिन हुकूमत जल्दी में नजर आती है। कहा गया, इतवार को बिल मंजूर ना हुआ तो आसमान गिरेगा, लेकिन एक तारा भी ना गिरा। आईनी तरमीम शंघाई ताउन तंजीम के इजलास तक मुअख्खर करने की तजवीज़। कहा, ऑपोजिशन भी एहतजाज मुलतवी कर दे। मलेशिया के वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। अनवर इब्राहिम को सदर मुमलिकत ने निशान पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी तकरीब में शिरकत। वजीर आजम ऑफिस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने वजीर आजम ऑफिस में पौधा भी लगाया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी एहतजाज करने आए तो नहीं आने देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तहरीक इंसाफ को वार्निंग। एहतजाज मुलतवी करने का कह दिया। कहा, मुल्क का मफाद देखें, गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत की मौजूदगी में एहतजाज दुरुस्त नहीं। सऊदी और चीनी वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर अच्छे पाकिस्तानी और समझदार आदमी हैं, फैसला रिव्यू करें। फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तलब कर लिया। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, तहरीक इंसाफ की तैयारी मुकम्मल और एहतजाज पुरअमन होगा। जुलूस पर किसी ने तशद्दुद किया तो वो हालात का जिम्मेदार होगा। कहा, मुझसे एहतजाज के हवाले से राब्ता करने की जरूरत नहीं, मेरे पास एहतजाज मुलतवी करने का इख्तियार नहीं है। अली अमीन गंडापुर की जिंदगी खतरे में है। सेनेटर फैसल वावडा का दावा। कहा, तहरीक इंसाफ को लाशें चाहिए। मासूम अफराद को मरवाने के लिए एहतजाज की कॉल दी जा रही है। रेड जोन इसलिए आना चाहते हैं ताकि लड़ाई हो। बानी PTI को परेशानी है कि मईशत बेहतर हो गई। बानी PTI अपने सियासी ताबूत पर आखिरी कील ठोक रहे हैं। रियासत को चैलेंज करेंगे तो चैप्टर क्लोज है। अदलिया को जाने बचाने के लिए मुदाखलत करनी चाहिए। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ज़ेनी मफलूज हैं वो ये लोग हैं जिनसे ना काम होता है ना किसी को करने देते हैं, जिनका काम ही ये इंतशार करो, घेराओ, जलाओ। खैबर पख्तूनख्वा में अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, आपको वो अवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरे सूबे पे हमला करने के लिए।
वज़ीर आला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बरस पड़ी। मरियम नवाज ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा 18वीं सदी का सूबा लगता है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना सड़कें हैं। ये लोग जहनी मफलूज हैं, ना काम होता है ना करने देते हैं। रोज एक नया तमाशा किया जाता है। इनका काम इंतशार करना और जलाओ घेराव है। एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाना चाहते हैं। पंजाब पर हमले के बजाय अपने सूबे में काम करें। इंतशार से कभी किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। अवाम से अपील है कि फितना और इंतशार की सियासत से दूर रहें। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 8 ट्रिब्यूनल्स कायम कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद, जस्टिस मोहम्मद इकबाल चौधरी समाअत करेंगे। जस्टिस अनवार हुसैन और जस्टिस सरफराज डोगर भी ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर। 4 रिटायर्ड जजेस भी इंतखाबी उज़रदारियों के लिए ट्रिब्यूनल मुकर्रर। राना जाहिद महमूद मकबूल बाजवा, जफर इकबाल और अब्दुल शकूर पराचा शामिल। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, पाकिस्तान के साथ बरामदात, तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा चाहते हैं। सेमी कंडक्टर्स के शोबे में पाकिस्तान को खित्ते का हब बना सकते हैं। मुआशी तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। बिजनेस डायलॉग में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी ताउन के लिए दस्तयाब मौके से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। हलाल गोश्त की बरामद में मयार को यकीनी बनाएंगे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर, गजा और लेबनान में मुजालिम की मज़म्मत की। MNAs इलियास चौधरी और आदिल बाज़ाई के खिलाफ स्पीकर अयाज सादिक को रेफरेंस मौसूल। अराकीन पर बजट सेशन में पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने के इल्जाम। आदिल बाज़ाई के खिलाफ नवाज शरीफ ने रेफरेंस भिजवाया। इलियास चौधरी के खिलाफ चौधरी शुजात ने रेफरेंस भिजवाया। स्पीकर से फौरी कार्रवाई करने की इस्तदा। क्वेटा में बारातियों की बस खाई में गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, 25 से जायद जख्मी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का इज़हार अफसोस। जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। सेनेटर अली जफर के दलाइल। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, अब आप हद पार कर रहे हैं। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। जज कहने वाला कौन होता है कि कोई रुकन मुनहरिफ हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। जमहूरियत इसलिए डिरेल होती है कि ये अदालत गलत इक़दामात की तौसीक करती है। क्या एक जज की राय पार्लियामान पर भारी है? जज सिर्फ ये तय कर सकता है कि कोई चीज आईनी और कानूनी है या नहीं। दुनिया के किसी जमहूरियत मुल्क में वोट न गिनने का कानून नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, वोट करने का हक तो रुकन पार्लियामेंट का है। ये हक सियासी जमात का हक कैसे कहा जा सकता है? NA 37 में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी उम्मीदवार और इलेक्शन कमीशन की अपीलें खारिज कर दी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हमीद हुसैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन बरकरार। अदालत ने अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हलकों PK 78 और 99 भी रीकाउंटिंग की अपीलें खारिज। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, स्ट्रैटेजिक मामलात के अलावा तमाम इदारों को प्राइवेटाइज करना चाहिए। पुर उम्मीद है कि PIA और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की इसी माह निष्कारी होगी। एक वजारत खत्म, 2 जम हो रही हैं। 3 वजारतों को राइट साइज किया जा रहा है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, 6 साल बैंक के लिए काम किया लेकिन अपना टैक्स फॉर्म खुद नहीं भर सकता। टैक्स फॉर्म को बहुत आसान और सादा करेंगे। सेनेटर अली जफर का जजेस को मिल बैठने का मशवरा। कहा, आपस में बैठकर जजेस रूल्स बना लें, सुकून हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, मुफ्त मशवरा हमारा भी है। तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर मामलात तय कर लें। जजेस के दरमियान कोई लड़ाई नहीं। ऐसा नहीं है कि इदारा टूट गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, तरामीम पर बात चल रही है तो आप भी बैठकर अपना ड्राफ्ट दें।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बिलावल भुट्टो तरमीम कराने के चैंपियन बने हुए हैं। नामुकम्मल नुमाइंदगी में तरमीम करना बड़ी गलती होगी। आइन ही पाकिस्तान की बका है। बिलावल भुट्टो नाना के आइन को ख़त्म करने जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, आइनी तरामीम लाने के लिए हुकूमत की गिनती पूरी नहीं। लंदन प्लान की हुकूमत नाजायज़ कानून साजी कर रही है। इस्लामाबाद के वकला की नुमाइंदा तंजीमों ने मुजव्विज़ा आइनी तरामीम को मुस्तरद कर दिया। पीर को इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन का ऐलान। कहा, मुजव्विज़ा आइनी तरामीम से सुप्रीम कोर्ट का वजूद खत्म हो गया। आइनी तरमीम के खिलाफ मुज़ाहमत भी करेंगे। पहले दिन से कह रहे हैं कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बनेगा। अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और 2 वार्डन्स बरतरफ। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अफसरान को अडयाला जेल में कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर बरतरफ किया गया।